नाजरीन, ये अरब की सरजमीन की कहानी है जिसकी ना कोई तहजीब थी ना तमद्दन था, बल्कि यह खित्ता पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुका था। दावत इलाही अंबिया अलैहिस्सलाम का अव्वलीन फरीज़ा है और अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में तौहीद खालिस के क़याम के लिए माबूस करता है। दुनिया में जिस कदर भी अंबिया कराम आए हैं, सब ने अपनी कौम और लोगों को उनके खालिक की तरफ बुलाया है कि तुम्हारा माबूद हकीकी खुदा ताला है, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी तमाम तर सिफ़ात के साथ उस पर ईमान लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना और ख़ास तौर पर अरब की सरजमीन पर आना जैसे रोशनियों की नवीद थी। जो इनक़लाब अज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बर्पा किया, वो इससे कबल ना कभी किसी आंख ने देखा और ना कभी किसी कान ने सुना। कहानी शुरू होती है जब सरजमीन अरब में हर तरफ जुल्म और सितम, जबर व तशद्दुद और वहशत व बरपरियत ने डेरे डाल रखे थे। कुफ्र और जुल्म और जहालत की तारीकी ने आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खित्तों से ज्यादा दगरगूं थी। जहालत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी अखलाकी हालत इंतहाई खराब थी। शराब नौशी, औरतों का उरियां रक्स, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, लातादाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीजों के साथ साथ अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और बीवियां बनाकर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज कबीलों का पेशा ही चोरी, लूट मार और कत्लो गारत गर्दी था। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे निहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक न दिया जाता, न पहनने के लिए लिबास फराहम किया जाता। जैसे कि हदीस पाक में है, जब किसी औरत का खामिद मर जाता तो उसको एक कोठड़ी में दाखिल कर दिया जाता। वो खराब कपड़े पहन लेती और खुशबू को हाथ न लगाती, यहाँ तक के 1 साल गुजर जाता। लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इन तमाम बुराइयों के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खसूसियात भी थीं जो आज के महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नजर नहीं आती। मसलन इफ़ाए अहद, हिजाज का अरब ना किसी का महकूम था और ना हवस मुल्क गिरी रखता था। शुरू से लेकर उस वक्त तक किसी गैर ने उन पर हुकूमत नहीं की। अहले अरब की मेहमान नवाजी अपने और बेगानों के लिए आम थी, लेकिन इन सब खूबियों को इनकी बदकिरदारी, जुल्म व अयाशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दब कर रह जाती हैं। मजीद ये कि उनके नजदीक अच्छाई और बुराई में कोई फर्क न था। वो हर काम आदतन करते थे। यही कैफियत उनकी मजहबी दुनिया में भी थी। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वो अपने माबूदों के ताबे नहीं थे। जो मन में आता कर डालते। नस्ली तफाखर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो हर गैर अरब को गूंगा कहा करते थे। अलगर्ज इंसानियत, आमरियत और शहनशाहियत के जुल्म का शिकार थी। शर्फ़े इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। अरब ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म और जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तसव्वुर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। क़बल अज़ बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम और ईरान अपने वक्त की आलमी ताकत की हैसियत रखते थे। अपने वक्त की ये सुपर पावर्स तहजीब नस्ल इंसानी के इर्तका की बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक पर गुलामी की स्याह रात मुसल्लत करके एक गैर फितरी एहसास बर्तरी के लाइलाज मर्ज में मुब्तला थी। तबक़ाती कशमकश तमाम कबाहतों के साथ इब्न आदम का मुक़द्दर बनी हुई थी। समाजी बुराइयों का चुंगल ज़हन इंसानी तक मोहित हो चुका था। 4वीं सदी ईस्वी में नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बहुत दूर हो चुके थे। यूनानी खराफात से लेकर रोमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकायद और बेकैफ मरासम तक महदूद होकर रह गया था। रोम की मशरकी रियासत में इज्तिमाई बदनज़मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मजबूर और बेबस अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो चुके थे। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन और तरीका ज़िंदगी है। इसका पेश करदा निज़ाम फ़िक्र व अमल हर दौर के इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर पहलू के लिए काबिल अमल है। इस्लाम का पैरोकार इस बात का पाबंद है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के ताबे कर दे और किसी भी ख्वाहिश की तकमील और तस्कीन के लिए सिर्फ वही रास्ता और तरीक़ेकार अपनाए जिसका तयन दीन में किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, दायरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई तालीमात के ताबे न हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और मुरब्बी भी, काजी भी थे और जाहिद भी, सियासतदान भी थे और हुक्मरान भी, सिपाही थे और रहनुमा भी, बाप भी थे और शोहर भी थे। लिहाजा अगर आप दाई हैं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिया से दावत के कई उसलूब मिलेंगे। मालूम होगा कि कलमा तौहीद की सरबुलंदी की खातिर तकलीफ और आजमाइश के मौके पर एक दाई का सही किरदार क्या होना चाहिए। अगर आप ख़ानदान, कबीले या फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं या ज़माम हुकूमत संभाले हुए हैं तो मुतालिया सीरत से एक मजबूत निज़ाम और मुस्तहकम असलूब मिलेगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 15वें साल में ही अमन के एक मुआहदे में शिरकत की। अमीर, गरीब, सरदार और गुलाम के लिए एक ही कानून वज़ा किया। रफ़ाही खिदमात में पेश रहे, एक मुकम्मल माशी निज़ाम पेश किया जिसके मुताबिक तिजारत करके मुसलमानों ने ज़माम तिजारत, जिस पे बहुत अरसे से यहूदी काबिज थे, अपने हाथ में ले ली। मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों के नतीजे में जज़ीरतुल अरब, जो गोया एक मैदान जंग था, अमन का गहवारा बन गया। जहां भाई भाई का दुश्मन था, वहां पूरा मुआशरा बाहम शिरो शुक्र हो गया। मुआशरे में ये तब्दीलियां कैसे आई, ये जानने के लिए भी मुतालिया सीरत इंतहाई ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का एक वाक़या है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक हुस्ना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। जुल्म के खिलाफ कभी कभार उनकी रगे हमियत जाग उठती थी और वो जालिम से मजलूम का हक दिलाने के लिए सीना सपर हो जाया करते थे। कबीला बनु जुबैद का एक शख्स कुछ माले तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गुलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बासर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूँ, मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरखास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ने उनके दिलों में यह बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है इस मुसाफिर की दाद रसी की जाए। जब तारीख में हम इस वाक़े का मुतालिया करते हैं तो दिल में यह बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दाद रसी को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिलों में खैर की जानिब आमादा कर दिए। गुमान गालिब यह है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें पेश थे। ये सब लोग उस जुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे, उसे बाहर बुलाया और सब ने यक जुबान होकर कहा, इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है? उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अजमत व तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की नहीं बेची और ना ही वो कनीज है, वो मेरी बेटी है और इस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर जबरदस्ती इसे अगवा करके अपने घर में डाल दिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और जुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक्त बदबख्त आस ने अरकान वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे इसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस बद इरादी पर शर्म दिलाई और कहा, यह हरगिज़ मुमकिन नहीं। चुनाचा उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल का मौका न मिला। जुबैदी की बेटी उसे वापस दिलाई गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत रसालत से सरफराज फरमाया। नबुव्वत से नवाजे जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का मुकरमा में रहे। ये ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में 3 साल तक खुफिया तौर पर अपने करीबी लोगों के सामने इस्लाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक खुलम खुला इशात इस्लाम का काम किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब हिजरत कर गए। इशात इस्लाम की वजह से कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक अक्लमंद और दानिश्वर, सादिक और अमीन और अच्छे इंसान से जाने जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और काहिन व साहिर जैसे मायूब लक़ब से मशहूर करने की कोशिश की ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब न आए और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने। तारिक बिन अब्दुल्ला अल महारबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार ज़िल मजाज में देखा, जबकि मैं खरीदो फरोख्त में मशगूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा ज़ेबतन किए हुए थे और बुलंद आवाज से ये फरमाते जाते थे, ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे पत्थर मारता जाता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली और एड़ी खून आलूद हो गए। वो शख्स साथ साथ ये भी कहता जाता था, ऐ लोगो, इसकी बात न सुनना, यह झूठा है। महारबी फरमाते हैं कि मैंने लोगों से पूछा, ये शख्स यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? लोगों ने जवाब दिया, ये लड़का बनी अब्दुल मुत्तलिब से है। फिर मैंने पूछा, ये शख्स कौन है जो इसका पीछा कर रहा है और पत्थर मार रहा है? लोगों ने जवाब दिया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अब्दुल इज़्ज़ा यानी अब्दुल हब है। बाजार जुल मजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल का मट्टी फेंकना। बनु मालिक बिन कुनाना के एक शेख कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार ज़िल मजाज में देखा कि ये फरमाते थे, ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे।
रावी फरमाते हैं कि अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी फेंकता था और ये कहता था, ऐ लोगों, ख्याल रखना ये शख्स तुमको तुम्हारे दीन के हवाले से धोखा ना दे दे, क्योंकि इसका इरादा है कि तुम लात व इज़्ज़ा को छोड़ दो। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ जर्रा बराबर भी इल्तफात नहीं फरमाते।